हाय स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश थ्योरी में। तो हम बात करते हैं अब कि आखिर विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी होता है। आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा, प्रतिरोधकता शब्द एक देखा भी सुना भी होगा। तो जो प्रतिरोधकता होती है वही किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो हमेशा समान होता है। कभी भी, चाहे चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 50 सेंटीमीटर हो, चाहे 2 किलोमीटर के बराबर का तार हो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध कभी बदलता नहीं है। ठीक है, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वही क्या होती है? आपकी प्रतिरोधकता कहलाती है। दोनों सेम टर्म होती है ये। अब हम बात करते हैं कि आखिर विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि ये, मान के चलो कोई भी चालक है, ठीक है, उसको हमने घन के फलक के आकार में मान लिया है। ठीक है, मान के चलो ये कोई भी चालक है, उसका हमने केवल एक छोटा सा भाग ले लिया है। अब हम बात करते हैं इसमें विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा रहेगा। तो किसी भी चालक के, उसके घन के जो विपरीत फलक होंगे, जैसे मान के चलो आपका एक साइड तो हो गई ये वाली, और एक साइड हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, यानी कि ये आपका कोई चालक हो गया जो घन की आकार का है। इसके दो हमने विपरीत फलक ले लिए, एक हो गया ये वाला और एक हो गया, यानी कि एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। इसके बीच में जितना भी रेजिस्टेंस आपका निहित होगा, इसके बीच का जो भी आपका प्रतिरोध होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी चालक जो घन के आकार का है, उसके लेफ्ट साइड के फलक और राइट साइड के फलक के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये क्या होता है? हर एक वस्तु का जो है वही रहेगा, चाहे उसके चालक की लंबाई को कितना भी बढ़ा दिया जाए, उस चालक को कितना भी मोटा कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल को कितना भी बढ़ा दिया जाए, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि जो आपके तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, कितना होता है? 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर में। अगर इसको हम मीटर में बदलने की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी पदार्थ की चालकता क्या होती है, यानी कि कंडक्टिविटी जो होती है किसी चालक की, वो क्या क्या होती है? चालकता। देखिए, एक कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जो आपका प्रतिरोध होता है उसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? आपका चालकता कहलाता है। यानी कि प्रतिरोध क्या करता है? धारा का फ्लो हो रखा है, उसके बीच में रुकावट पैदा कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। लेकिन चालकता क्या होती है कि वो जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको कंटिन्यूटी रखेगा, उसके बीच में वो रुकावट नहीं लेके आएगा, तो वो चीज क्या होती है? आपकी चालकता होती है। ठीक है, तो नॉर्मल हम बात करेंगे कि जो आपका प्रतिरोध होगा उसका उल्टा क्या होगी? आपकी चालकता कहलाएगी। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है आपका? आर, तो चालकता आपकी क्या हो जाएगी? 1/r। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का? ओम, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/ओम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा ओम, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम की पावर -1, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? म्हो। ठीक है ना, जो प्रतिरोध होगा उसका उल्टा क्या कहलाएगी? आपकी चालकता कहलाएगी। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? 1/ओम, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्हो भी कहते हैं। यानी कि अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता किस तरीके से होती है। देखिए, अपने इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है इसमें कुछ टर्म होती हैं। एक तो होता है आपका धातु, जो चालक होते हैं आपके। ठीक है,
एक होता है आपके कुचालक। कुचालक कौन होते हैं? जो इंसुलेटर की तरह यूज में लिए जाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, अब्रक हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके कुचालक होते हैं। एक होता है आपके अर्धचालक, यानी कि जो ना तो चालक होते हैं और ना ही आपके कुचालक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक बोलते हैं। एक होता है आपका विलयन, जो होते हैं विद्युत विश्लेष्य जो होते हैं आपके, ये कौन से होते हैं? जो बैटरी के अंदर होते हैं, H2SO4, CuSO4 जो होते हैं, AgNO3 वगैरह, ये क्या होते हैं? आपके विद्युत विश्लेष्य होते हैं। तो इन चारों चीजों पे तापमान से रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। वो कैसे कैसे होगा कि प्रतिरोध पर जो तापमान की निर्भरता होती है वो कैसे होती है? दो तरीके से होती है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि एक तो होता है आपका धनात्मक ताप गुणांक और एक होता है आपका ऋणात्मक ताप गुणांक। अब हम बात करेंगे कि किसका ताप गुणांक पॉजिटिव होता है, किसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है। उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि पॉजिटिव ताप गुणांक किसको कहते हैं। पॉजिटिव ताप गुणांक वे होते हैं कि जैसे जैसे किसी भी चालक का या फिर किसी भी वस्तु का तापमान में जैसे जैसे हम वृद्धि करेंगे, उसका प्रतिरोध वैसे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे तापमान में कमी की जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक कहलाती है। ठीक है। ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, कि अगर हमने तापमान को बढ़ाया तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अगर तापमान को कम किया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं कि किसका नेगेटिव होता है और किसका पॉजिटिव होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें धातु चालक की, धातु चालक कौन कौन से हो गए जिनमें करंट का फ्लो आसानी से हो रहा है? जैसे कि तांबा हो गया, कॉपर हो गया, सॉरी, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है। तो इन जो चालक होते हैं, चालक कोई भी हो, उसका जो तापमान ताप गुणांक जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे किसी भी चालक पर तापमान में वृद्धि की जाती है तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता चला जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी चालक के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, किसी भी चालक के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके अंदर हीट बनेगी, हीट बनेगी तो वायर क्या हो जाता है? आपका ब्रेक हो जाता है। तो उससे क्या होता है? उसके अंदर प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि वो ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी चालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुचालकों का। तो कुचालकों का जो ताप गुणांक होता है वो कैसा रहेगा? आपका नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी कि जैसे जैसे किसी भी कुचालक पर टेम्परेचर में वृद्धि हम करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है। और अब होते हैं आपके अर्धचालक। अर्धचालकों का सिस्टम क्या होता है कि ये टेम्परेचर के साथ में ना तो अच्छे से पॉजिटिव ही हो पाते हैं और ना ही अच्छे से नेगेटिव ही हो पाते हैं। यानी कि जो अर्धचालक होते हैं वो ना तो पूरी तरीके से नेगेटिव कोफिशिएंट होते हैं और ना ही पॉजिटिव कोफिशिएंट होते हैं। इनको हम अगर किसी अर्धचालक को चालक की तरह बिहेव कर रहे हैं, चालक की तरह काम में ले रहे हैं, तो उसका जो ताप गुणांक रहेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर उसी को हम कुचालक की तरह यूज कर रहे हैं तो उसका जो ताप गुणांक रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका नेगेटिव होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत विश्लेष्य की, यानी कि जो आपका बैटरी होती है उसमें जो विलयन भरा हुआ होता है उसका ताप गुणांक कैसा रहेगा? तो जो आपका विद्युत विश्लेष्य होता है उसका जो ताप गुणांक रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी कि जैसे जैसे किसी भी बैटरी के अंदर अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो रेजिस्टिव पावर है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है। एक होता है आपका मिश्र धातु।
मिश्र धातु कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका नाइक्रोम हो गया, यूरेका हो गया और टंगस्टन हो गया। ठीक है, तो इनका भी क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जैसे जैसे इन पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कोई बल्ब रहा आपका, बल्ब में जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है तो उसका क्या होता है, फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। नाइक्रोम रहा, जैसे ही वो ज्यादा हीट पकड़ेगा तो उसका फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है। तो जितने भी मिश्र धातु होते हैं उनका भी टेम्परेचर कैसा होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट होता है। तो हम कह सकते हैं केवल चालक को छोड़ के जितने भी मटेरियल होते हैं उन सबका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। केवल चालक का क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके आगे हम जो इसका जो ताप गुणांक रहेगा कि ताप गुणांक क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।